बानी पीटीआई वाले तरले कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं माजी में भी इन्होंने तरलों से बहुत कुछ हासिल किया था। अब ना उस तरह का मौसम है ना उस तरह के लोग हैं। हर चीज मुज़ाकरात से हल होती है। मुल्क की मफाद इसी में है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों का इत्तेहाद जारी और सारी रहे। इसी इत्तेहाद की वजह से मुल्क में तरक्की का मौसम वापस आ रहा है। शहबाज शरीफ ने जिस तरह लीड किया है उससे मुल्क के हालात बेहतर हुए। इसी साल मईशत और बेहतर होती नजर आएगी। जेल मुलाकात की इजाजत न मिलने और तौहीन अदालत केस मुकर्रर न होने पर उमर अयूब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुमे को दरखास्त दायर की थी, हमारी दरखास्त को डायरी नंबर लग गया, लेकिन ताहाल समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अकल के अंधों से कहता हूँ, आइन पढ़ें, समझ आ जाएगी। रियासत क्या होती है? हम रियासत के शहरी हैं। वानी समेत तमाम पीटीआई क़यादत को सियासी कैदी बनाया गया। मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केस बनाए गए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाएंगे। जलाओ घेराव करेंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जिमान को कानून कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सरे तस्लीम खम करेंगे। वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, वीआईपी माहौल है। झंडे वाली गाड़ियों में आते हैं और तकरीर करके चले जाते हैं। हमारे क्लाइंट जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खुले, वो पैदल जाते थे। आइनी बेंच के कयाम से रोजमर्रा केसेस में कमी हुई। 26वीं आइनी तरमीम के बाद किसी मजीद तरमीम की जरूरत नहीं। अगर हुई तो इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इसके लिए बिल्कुल तैयार है। मुल्क भर में फलस्तीन की सूरत हाल पर बेदारी की मुहिम चलाएंगे। 27 अप्रैल को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम दुनिया जोग्राफियाई तौर पर तकसीम हो चुकी। फलस्तीन की सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तशवीश है। फलस्तीन के लिए मुल्क भर में बेदारी मुहिम चलाएं। फलस्तीन के लिए सियासी माली इमदाद भी जिहाद है। हुक्मरान फलस्तीनी मुसलमानों के लिए अपना फर्ज अदा क्यों नहीं कर रहे? OIC की करारदाद उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी नहीं कर रही। हाफिज नईम बोले, फलस्तीन में इसराइली जुल्म सितम जारी है। बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। 26वीं आइनी तरमीम पर मौलाना का अपना और हमारा अपना मौक़िफ़ था। आज इत्तफाक हुआ, अपने अपने प्लेटफॉर्म से अलग अलग जिद्दोजहद करेंगे। हम चाहते हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। सियासी मंजरनामे में हलचल। JUI का PTI से इत्तेहाद न करने का फैसला। मरकजी जनरल काउंसिल इजलास में फैसला किया गया है कि JUI इशू टू इशू PTI से मामला चलाएगी। मरकजी जनरल काउंसिल ने मौलाना फजल रहमान को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। JUI हुकूमत के खिलाफ अपनी अलग सियासी तहरीक चलाएगी। पार्टी तर्जुमान असलम वारी का कहना है, इजलास में अहम फैसले किए गए, ऐलान बाद में किया जाएगा। इत्तेहाद के हवाले से खबर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म UAE शेख अब्दुल बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मुफाहमती यादाश्तों का भी तबादला। UAE पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए ताउन की यादाश्त पर भी दस्तखत। UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का दफ्तर खारिजा पहुंचने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। बहुत से मंसूबों पर हम मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग आसम सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। आला सतह के तबादलों से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफा 13.6% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती टीम और निजी शोबे को खिराज तहसीन। कहा, सिर्फ मार्च में बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमती मौशी पॉलिसियों का सबूत है। ये पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और आलमी मंडियों में मसनूआत की मांग में इजाफे का मसर है। बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान करीबी तावन और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। हुकूमत मुल्क के बरामदात को मुस्तहकम बुनियादों पर उसवार करने के लिए पॉलिसी साजी कर रही है।
कारोबारी बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। गंबट में जस्कम की कॉल पर मुकम्मल शटडाउन हड़ताल, कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिरों को मुश्किलात। नौशहर फिरोज, हैदराबाद, सखर, कंदकोट में भी मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। सिंध बार काउंसिल का आज से गैर मुय्यरा मुद्दत के लिए अदालती बायकॉट का ऐलान। वकला के एहतजाजी मुजाहरे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स सांखड़ में ताले लगा दिए। वकला का आज शाम तक फैसला न होने पर मोटरवेज और रेलवे ट्रैक भी बंद करने का ऐलान। हड़ताल के बायस कराची से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम, ड्राइवर रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। मेंबर कराची गुड्स तारिक शेब का सिंध हुकूमत से सड़कें खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ्फुज़ देने का मुतालबा। केनाल्स का मंसूबा हमें मंजूर नहीं, विफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल ना खड़े करे। हम हुकूमत में नहीं लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं, सदर के पास आइन के तहत कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं। ये सदर ज़रदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजा रहे हैं। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। नून लीग बताना चाहती है पीपल्स पार्टी सियासी मजबूरी में ये बात कर रही है। पानी के इशू पर दोनों सूबे मिलकर बैठेंगे तो हल निकल आए। मखलूत हुकूमत में इख्तलाफात चलते रहते हैं। इंजीनियर खुरम दस्तगीर के एबी न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू, कहा पानी दिन ब दिन कम हो रहा है, हमें अपनी ज़राअत में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई से मुलाकातें कराई जा रही हैं। पीटीआई ने अपने दौर में हमारी मुलाकातें बिल्कुल बंद करा दी थी। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। काश्तकारों को हर फसल के लिए माली मुआवना दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। किसानों को लावारिस नहीं छोड़ा, पंजाब में उनका हक दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो को सिंध के किसानों की भी बात करनी चाहिए। पंजाब में हालात खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने किसानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया है। पंजाब के सिवा किसी हुकूमत ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया। पैदावारी लागत कम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। ज्यादा गंदम उगाने वाले किसान को मुफ्त 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर दिया जाएगा। काश्तकारों को गंदम के लिए 109 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया। किसान कार्ड के जरिए अब तक 55 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी। पंजाब में किसानों को 9500 ट्रैक्टर फराहम किए जा चुके हैं। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम में इमदादी पैकेज की मंजूरी। गंदम के 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर आशिक करमानी कहते हैं काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत इकदाम कर रही है। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अवाम को सहूलियात की फराहमी पर मुखालिफिन की तनकीद अफसोसनाक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी चीन के दौरे पर जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मातहत अदलिया के 2 जजेस की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद एहतशाम अली और जज हसीना सकलैन शामिल। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस की ट्रांसफर की गई। जजेस सीनियरिटी केस में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। नई सीनियरिटी फहरिस्त, ट्रांसफर नोटिफिकेशंस और रिप्रेजेंटेशंस भी जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस ट्रांसफर की समरी वजारत कानून ने शुरू की। वजारत कानून से वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को समरी भिजवाई गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जजेस ट्रांसफर की मंजूरी दी। मंजूरी से कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतल्लिका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई। जस्टिस सरफराज लोगर एडिशनल और मुस्तकिल जज के तौर पर हल्फ उठा चुके। साबिक चीफ जस्टिस ने जजेस ट्रांसफर के बाद इंतजामी कमेटी तश्कील दी।
इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में 22 साला तालिबा हॉस्टल में 3 रूममेट्स के सामने कत्ल। मकतूला के भाई के मुताबिक नामालूम नौजवान हॉस्टल में दाखिल हुआ, सबको खामोश रहने का कहा और बहन को गोली मार दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया वाक़े से लाइल्म, थाना रमदा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हॉस्टल इंतजामिया को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुल्तान में टाइम्स इंस्टीट्यूट स्कैंडल, ABN न्यूज पर खबर नशर होने के बाद सोशल मीडिया पर मुतासर तलबा तालिबात फट पड़े। सैकड़ों तलबा के इदारों के खिलाफ वशुबा इंकशाफात। कहा, इदारे के ग्रेजुएट तलबा को MPhil में दाखिले नहीं मिल रहे। इदारे के जिम्मेदार नाअहल और फ्रॉडिये हैं। एक तालिब इल्म के 20 लाख रुपए से ज़ायद डूब गए। दूसरे ने कहा कि शुक्र है दाखिला लेकर पैसा ज़ाया नहीं किया। मासूम तालिब इल्मों का मुस्तकबिल खतरे में डालने वाले माफिया का चेहरा ABN न्यूज ने बेनकाब कर दिया। मुतासरीन ने ABN न्यूज से राबते शुरू कर दिए। JUIF और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से काविशें कर चुकी हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैकमेलिंग नहीं समझता। पानी की तकसीम के हवाले से खदशात पर बात जरूर होनी चाहिए। किसानों को सहूलत फराहम करना हुकूमत का काम है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिपा सालार ने वो बात की जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। कोई एक गिरोह हमसे हमारा मुल्क और हमारी तर्ज मुआशरत छीन नहीं सकता। पाकिस्तानी एक मजबूत कौम है और दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की की जामन है। हुकूमती इकदाम से महंगाई में कमी आई। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुल्क की मैशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। नौजवान नस्ल मुल्क का कीमती सरमाया। हुकूमत नौजवानों की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वज़ीर आज़म का लाहौर से बाकू PIA पर परवाज़ों की बहाली पर इज़हार मुस्तरद। बरह रास्त परवाज़ों को सयाहत और इलाकाई रवाबत के लिए संग मील करार दिया। कहा, फ़ख्र है इफ्तिताही परवाज़ खातून पायलट शाहिदा इस्माइल ने कमांड की। पाकिस्तानी खवातीन हर मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखा रही हैं। आज़रबाईजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद गहरा किया जाएगा। कोयटा की रिवायती खूबसूरती की बहाली का फैसला। जामे प्लान पर अमल दरामद का आगाज। एयरपोर्ट रोड की तोसी और खूबसूरती का मंसूबा शुरू। इजलास में वज़ीर आला सरफराज बुगटी की एयरपोर्ट रोड पर समेत कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तमाम मंसूबों में आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। दीवारों पर वॉल चॉकिंग करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। शायर मशरिक ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायरी से बड़े सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। सदर सरदारी ने अपने पैगाम में कहा, समाजी माशी और फिक्री चैलेंजेस के पेश नज़र अल्लामा इकबाल की तालीमात को मशतरा बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने इल्म, अमल, यकीन और खुद मुख्तारी पर जोर दिया जो आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इकबाल के फलसफे ने मुताबिक हमें हर चैलेंज का मुकाबला मिलकर करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, इकबाल की शायरी और फलसफा हमारी फिक्री रहनुमाई का जरिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अल्लामा इकबाल के उसूल और इक़दार पीपल्स पार्टी के नजरिए में झलकते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मसार इकबाल पर हासिल गुलदस्ता रखा और फातह खाने की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई हासिल करके मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। HAC इकबाल के अफकार की निसाब में शमूलियत यकीनी बनाए। उड़ान पाकिस्तान में फ़िक्र इकबाल को मरकजी हैसियत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारिस के लिए ग्रांट 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तलबा को मजहबी तालीम के साथ जदीद तकाज़ों से हम-आहंग किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत स्कूलों के साथ साथ मदारिस पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों में पोलियो वायरस मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पोलियो के खात्मे को कौमी तरजीह करार दे चुके। वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाने की अपील। पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीन ही माजूरी से बचा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा,
बार बार पोलियो वैक्सीन पिलाने से कोई नुकसान नहीं बल्कि बच्चे को मजीद तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। हमें यकीनी बनाना होगा कि कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम न रहे। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, ओपीडीज बंद करने पर आंख मचोली। यंग डॉक्टर्स जबरदस्ती ओपीडीज बंद कराते और इंतजामिया फौरी खुलवा देती। लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स का ओपीडीज का बाइकआउट। दूर दराज से आए मरीज ख्वार। पोलियो वर्कर्स ने भी कैंपेन का बाइकआउट कर दिया। पोलियो वर्कर्स कतरे पिलाने के बजाय पोलियो वैक्सीन के डब्बे लेकर धरने में पहुंच गए। महकमा सेहत का पोलियो के कतरे पिलाने का हदाफ पूरा न होने का खदशा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जेर एहतमाम अस्पतालों की आउटसोर्सिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने एक्स पर बयान में कहा, गुज़श्ता 15 रोज से यंग डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ माल रोड पर एहतजाज कर रहा है। वज़ीर आला के हसदे वसदे पंजाब में मरीज सड़कों पर रुल रहे हैं। कायमा कमेटी सेहत ने शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट का बिल मंजूर कर लिया। JUI की आलिया कामरान की मुखालिफत। शर्मिला फारूकी ने कहा, शादी से कबल टेस्ट को लाजमी करार नहीं देंगे। दुल्हा दुल्हन की रजामंदी से टेस्ट कराए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने इजलास में न आने पर नर्सिंग काउंसिल को नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बेस मीटिंग्स में आधा वक्त नर्सिंग काउंसिल में जाया हुआ। वजारत सेहत भी अदालत के फैसलों के पीछे छुपी हुई है। स्पीकर को लेटर लिखें, इनके लॉ ऑफ एक्शन लेंगे। जबकि पिम्स में सेहत सहूलत कार्ड में करप्शन का मामला भी कमेटी में उठा दिया गया। CEO हेल्थ कार्ड ने बताया, पिम्स में मरीजों को अद्वियात नहीं दी जा रही थी। हमने वार्निंग देकर पिम्स की सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। कायमा कमेटी प्लानिंग की गवादर के लिए तरक्याती फंड्स रखने की सिफारिश। तरक्की और टूरिज्म के लिए खुसूसी मराद का प्लान भी तलब। इजलास में सखर, हैदराबाद, कराची मोटरवे की पेशरफ पर ब्रीफिंग। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, हमें गवादर को टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, इससे ज्यादा सरमायाकार गवादर आएंगे। सेनेटर जिशान ने कहा, हम ऐसा किया करेंगे तो पाकिस्तान दुबई में के बजाय गवादर में सरमायाकारी करेंगे। मेंबर प्लानिंग कमीशन ने कहा, गवादर में सिक्योरिटी वजूहात के बायस रिस्क ज्यादा है। बलूचिस्तान में ज़ेर तामीर 23 डैम्स में से 18 डैम्स की तामीर में ताखीर का इंकशाफ। 3 साल में रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़ने वालों की तादाद 25 लाख से तजावुज कर गई। रवां साल के पहले 4 माह में 1,72,446 पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़ चुके। सबसे ज्यादा 15 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और कतर भी पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के बड़े मराकज़ बन गए। पाकिस्तान ने मार्च में पेट्रोलियम बरामदात से 6 करोड़ 7 लाख डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया। फरवरी के मुकाबले में मार्च में पेट्रोलियम बरामदात में 217% इजाफा। 9 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत से 36 करोड़ 48 लाख डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया गया। फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड में वेल्डिंग के दौरान बस का टायर फट गया। 2 मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया।